वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कल हमने किया था स्पर्मेटोजेनेसिस। आज हम करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस को डिफरेंट हार्मोन कंट्रोल करते हैं। मैंने इसको क्वेश्चन के रूप में लिख दिया है, नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इस तरह से ये पेपर में क्वेश्चन आता है। मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ। पहले स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द प्यूबर्टी, यानी जब सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है कोई इंडिविजुअल, तब उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है। सबसे पहले हम इसमें, जब प्यूबर्टी आती है, हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, जो हमारी स्कल में है, ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। इट सिक्रीट वन हार्मोन that is called GN, this is GnRH। इसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये लिख सकते हैं। इट इज कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जितने भी हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं वो सारे रिलीजिंग हार्मोन ही होते हैं, इसलिए हाइपोथैलेमस को कई बार हम रिलीजिंग ग्लैंड बोल देते हैं। देन हाइपोथैलेमस से ये जो हार्मोन सिक्रीट हुआ, इट पासिस टू पिट्यूटरी बॉडी, ये पिट्यूटरी के पास जाता है। जितने भी मैक्सिमम हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं वो पिट्यूटरी बॉडी या पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ही जाते हैं और उसको आगे स्टिमुलेट करते हैं, यानी उसको प्रेरित करते हैं टू रिलीज अनदर हार्मोन। तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी बॉडी के पास आता है और पिट्यूटरी बॉडी को स्टिमुलेट करता है, एंड आफ्टर स्टिमुलेशन इट रिलीज टू हार्मोन। ये दो हार्मोन सिक्रीट करती है, वन इज कॉल्ड LH एंड अदर इज कॉल्ड FSH। LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये लिखा हुआ है हमने नोट्स में, अभी बता देंगे तुम्हें, एंड दिस इज कॉल्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये लीडिंग सेल्स के पास जाता है। इट पासिस, या ये कह लो कि इसके रिसेप्टर जो हैं वो लीडिंग सेल्स के ऊपर पड़े हुए हैं। लीडिंग सेल्स ब्लड में से इसको कैच करती है, रिसीव करती है। तो इट पासिस टू द लीडिंग सेल्स एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल्स सिक्रीट एंड्रोजन। ये एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं। एंड्रोजन यानी मेल सेक्स हार्मोन, इट सिक्रीट द मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज एंड्रोजन। एंड एंड्रोजन उससे आगे क्या करता है, इट कोजिज द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस तो ये है, देखो इसका कंट्रोल अगर हम देखें, देखो हाइपोथैलेमस सिक्रीट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विच पासिस टू पिट्यूटरी, पिट्यूटरी सिक्रीट द LH and LH passes to leading cells and leading cells secrete the androgen। androgen ये secretion है, हम लिख देते हैं secrete androgen, then causes the spermatogenesis, stimulate, यहाँ ये stimulate करती है इसको, stimulate। तो ये तुम लिख सकते हो, LH जो है it stimulate the leading cells, acts at rigid, एक्ट्स कर लो या स्टिमुलेट कर लो, एक्ट्स एट लीडिंग सेल्स। इट सिक्रीट, ये सिक्रीट करती है ल्यूटिन, एंड इट स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करता है। इस तरह से तुम इसको याद कर सकते हो, ये सिक्रीशन है इसका, सिक्रीट, दिस इज। देन अनदर हार्मोन जो FSH सिक्रीट हुआ, देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका काम क्या है, इट एक्ट ऑन द, ये तो लीडिंग सेल्स के ऊपर काम करता है, इट एक्ट्स एट सर्टोली सेल्स, दोनों की दोनों सेल्स। ये सेल जो हैं सर्टोली सेल्स किसके अंदर हैं, दीज आर प्रेजेंट इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये बाहर पड़ी हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के, दोनों पड़ी हैं टेस्टिस में। तो ये सर्टोली सेल्स के ऊपर करता है और उसको स्टिमुलेट करता है, सर्टोली सेल्स को, some factors which help in the
spermatogenesis. Sertoli cells help in secrete factors कर लेते हैं, secrete factors, and they help in spermiogenesis, that is conversion of spermatid into the spermatozoa. So this is the hormonal control of the, that is, अब हम इसको पढ़ लिखा है डियर स्टूडेंट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है इंडिविजुअल। सेक्सुअली मैच्योरेशन जो आती है मेल में, ह्यूमन मेल में, वो 14 साल से लेकर 18 साल के बीच में आ जाती है, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये लिखा है इसका पूरा नाम, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दिस इज सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, हमारे ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस सिक्रीट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विच एक्ट्स एट द पिट्यूटरी बॉडी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर, तो ये एंटीरियर के ऊपर काम करेगा। एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन्स, 2 गोनाडोट्रोपिन, ये 2 हैं, गोनाडोट्रोपिन इनका नाम है, देखो, द 2 गोनाडोट्रोपिन्स, लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH of the pituitary body acts at the Leydig cells and stimulate the synthesis and secretion, synthesis भी ही होता है, secretion भी, of the androgen, कहाँ पर, Leydig cells में। Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis. Then FSH acts on Sertoli cells, stimulate the secretion of some factors which help in process of spermiogenesis. तो इतना हम याद करेंगे। FSH एक और हार्मोन सिक्रीट करते हैं, secrete an androgen binding protein that concentrate testosterone in the seminiferous tubule, ये टेस्टोस्टेरोन को की मात्रा को बढ़ा देता है। Sertoli cells also secrete a protein hormone called inhibin which suppress the FSH synthesis. तो ये जो है बॉक्स में है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि FSH जो है ये भी, इसका भी सिक्रीशन कोज करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। हमने इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखा है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम की हेल्प से मैं तुम्हें पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। वैसे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्पर्म। ये दिस इज कॉल्ड हेड, ये हेड है, एंड दिस वन इज कॉल्ड नेक, इतना पार्ट जो है ये नेक है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाल पोर्शन जिसमें हमने दिखाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड मिडल पीस एंड दिस इज टेल। So these are the 4 part of the sperm: head, then there is neck, third middle piece, and 4th one is tail. Head contain the nucleus containing the chromosomal material. At the tip of the head there is present acrosome. ये acrosome जो है, it is formed by the Golgi apparatus and it is just like lysosome. इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। जब स्पर्म एग के ओवा के पास पहुंचता है, ये एक्रोसोम एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है एंड फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द एग, यानी स्पर्म की एंट्री को आसान बनाता है एग के अंदर। ये नेक है, नेक के अंदर 2 सेंट्रियोल पड़े होते हैं, कि ये पड़ा है, दिस इज़ द सेंट्रियोल, और एक ये तो ऐसे पड़ा हुआ है जैसे मैंने पेंसिल खड़ी की, दूसरा ऐसे पड़ा होता है, 2 रेक्टेंगुलर पे पड़े होते हैं, वो दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। फिर ये मिडल पीस है, मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पड़े होते हैं, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, दीज प्रोवाइड द एनर्जी फॉर स्विमिंग द स्पर्मेटोजोआ, एंड दिस इज द टेल, दिस इज द, ये टेल जो है इसकी एक्सोनीम की बनी होती है, इस ये जो सेंट्रियोल है इस एक्सोनीम की। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। बनाना बहुत आसान है, तुम्हारी बुक में बना हुआ है एट पेज नंबर 48। मेरे ख्याल बनाने की जरूरत नहीं, तुम बना सकते हो इसको बड़ी आसानी से। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, मैं तुम्हें बना के भी दिखा देता हूँ एक थोड़ा सा रफ सा डायग्राम, देखो बड़ी तेज़ी से बनाएंगे। दिस इज़ द, ये बन गया देखो इस तरह से हेड, इसको हम डबल कर लेंगे, दिस इज़ द न्यूक्लियस पार्ट है ये हेड का विच कंटेन द न्यूक्लियस, और यहाँ पर दिस इज़ द एक्रोसोम। फिर इसको
डबल लेयर करते हैं हम यहाँ से लाइक दिस, और इसको मोड़ के ले जाते हैं ये, ठीक है। ये इसको भी डबल लेयर कर लेते हैं, फिर नीचे इसी तरह से डबल लेयर करते हैं, दिस इज़ डबल लेयर, और इसको फिर हम कवर कर देते हैं। ये मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाया। यहाँ पर अब हम गोल स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज़ सेंट्रियोल जो पड़ा हुआ है, इसको हम सीधा एक लाइन बनाते हैं इसकी। यहाँ से अब हम ये ले लेते हैं, दिस इज़, यहाँ तक ले लिया इसको। यहाँ के बाद इसको थोड़ा नज़दीक करके और इस तरह से घुमा देते हैं लाइक दिस। ये घुमा सकते हो तुम लाइक दिस, ये घूम गया, ये ऐसे बन जाएगा। ये यहाँ तक इसको किया, और ये फिर एक्सोनीम भी नीचे थोड़ा पतला हो जाता है यहाँ पर, और ये नीचे जाकर इसके अंदर यहाँ पर हम इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं। दीज आर, ये इनको ऐसे जोड़ना है हमने लाइक दिस। तो मैंने बड़ी जल्दी एक डायग्राम तुम्हें बनाकर दिखाया, और ये लेबलिंग हमने इसकी कर दी है। ये एक्रोसोम है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये नेक है, ये मिडल पीस है, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है, एंड दिस इज द टेल। अब हम इसको पढ़ते हैं। ह्यूमन स्पर्म्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल सेल्स। मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स हैं मैंने बताया, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवल्प द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवल्प यानी कवर करके रखती है पूरे स्पर्म को। अब हम पढ़ते हैं हेड के बारे में। इट इज़ एनलार्ज्ड एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्पर्म, बड़ा इंटीरियर पार्ट है स्पर्म का, ये बनाया हुआ है हमने, देखो दिस इज़ द, ये एंटीरियर पार्ट पूरा हेड, ठीक है, मेड अप ऑफ 2 पार्ट, न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। तो लिखा है इसमें, इट कंटेन इलोंगेटेड कंपैक्ट हैप्लॉइड न्यूक्लियस, क्योंकि ये गैमीट है, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, दैट इज कंसंट्रेटेड डीएनए। इट डज नॉट कंटेन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ना इसमें आरएनए है, ना न्यूक्लियोलस है, ना एसिडिक प्रोटीन्स है। एट द इंटीरियर एंड, साफ नहीं आ रहा है, एट द इंटीरियर एंड इट हैज़ ए कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। इंटीरियर एंड पर इसके कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम कंटेन एंजाइम लाइक हाइलुरोनिडेज। इसके अंदर एक एंजाइम होता है एक्रोसोम के अंदर, हाइलुरोनिडेज, जो देखो जिसके पीछे ASE एज लग जाता है, वो इंडिकेट करता है कि एंजाइम है। तो ये हाइलुरोनिडेज है जो एग की सेल्स को डिसॉल्व करता है, which help in dissolving the membrane of the ovum for fertilization, help in fertilization of ovum. Then there is neck. देखो neck क्या है, it is smaller part of the spermatozoa present between the head and middle piece. head और middle piece के बीच में पड़ा हुआ है, देखो this is the head and this is the middle piece, इसके बीच में neck पड़ी हुई है। Then it contain 2 centrioles, इसमें 2 centrioles हैं, a proximal centriole which form the spindle, 2 सेंट्रियोल है, मैंने बताया था, दोनों परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं एक दूसरे के, एक ऐसे पड़ा हुआ है देखो पेंसिल की तरह, दूसरा ऐसे पड़ा हुआ है जैसे मैंने अपनी उंगली दिखाई है लाइक दिस, ठीक है। बिटवीन द हेड इट कंटेन 2 सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल विच फॉर्म द स्पिंडल फॉर द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट। डिस्टिल सेंट्रियोल एक्ट एज ए बेसल बॉडी एंड गिव राइज टू एक्सोनीम। ये एक्सोनीम बनाता है। एक्सोनीम क्या है, देखो ये जो पूरे की पूरी ये फाइबर बनाया इसने, इसको एक्सोनीम कहते हैं, यानी डिस्टिल सेंट्रियोल इस एक्सोनीम को बनाता है। देन ऑफ द स्पर्म टेल द 2 सेंट्रियोल्स लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये मैंने अभी बताया था। मिडल पीस इट फॉर्म पावर हाउस, इसको हम पावर हाउस कहते हैं, क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी रिलीज करते हैं। as it contain numerous mitochondria which provide energy for the movement of tail that facilitates sperm motility essential for fertilization. The mitochondria are spirally coiled. Mitochondria spirally coiled होते हैं around the axoneme called Nebenkarn, ठीक है। ये spirally coiled हमने दिखाए हुए हैं, देखो इसी तरह से हमने ये ऐसे दिखाए हुए हैं, ये स्पायरल की तरह spirally coiled है। Then posterior half of the nucleus, neck and middle piece of the sperm is covered by sheath called manchete, यानी posterior part of nucleus, neck, ये देखो यहाँ से, इसलिए हमने यहाँ से शुरू किया, तुम ध्यान दो,
ये देखो यहाँ जोड़ सा दिखाया हुआ है हमने, इधर भी ये पोस्टीरियर पार्ट एक मेम्ब्रेन से कवर है, ये पूरे में जा रही है, इसको हम मैंचेटी बोलते हैं। टेल, फ्लैजिलम, टेल और फ्लैजिलम, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म, ये सबसे लंबा पार्ट है स्पर्म का। इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सिल फिलामेंट, एक्सिल फिलामेंट जो एक्सोनीम जिसको हम कह रहे थे, सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट हेल्प द स्पर्म टू मूव इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूवमेंट में हेल्प करता है टुवर्ड द फीमेल गैमीट और ओवम फॉर फर्टिलाइजेशन। द पार्ट बिहाइंड द मेन पीस इज कॉल्ड एंड पीस, छोटा सा पार्ट होता है विच कंसिस्ट ऑफ नेक्ड फिलामेंटस अलोन। ये देखो ये जो है हमने इसमें दिखाया नहीं इसको, ये यहाँ तक टेल है, उसके बाद ये एंड पीस है इतना, दिस इज एंड पीस, ये तो हम ध्यान से देखेंगे। दिस इज़ द, आज हम इतना ही करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट्स बनाते रहें और इसको लाइक भी करें। थैंक यू।